वो आई, उसने बोला कि मेरा नाम सीमा सनातनी है, अब मैं हिंदू बन गई, अब मैं वेजिटेरियन बन गई। ठीक है, इसकी अगर आप तफ्तीश करेंगे तो अगर कोई प्रोफेशनल इससे अगर बातचीत करेगा और सुराग निकालने की कोशिश करेगा तो आपको पता लगेगा कि इसकी स्टोरी में कितने छेद हैं और ये औरत कितनी खतरनाक है। जल्दी से 2 मिनट पहले सरकार इसको निकाले और वापस भेजे पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तानी खुद मान रहे हैं कि हाँ ये पाकिस्तानी है, इसको भेजो फटाफट फटाफट निकालो। कोई मीडिया को जाने की जरूरत नहीं है उसके घर में, और इसको जितनी जल्दी भारत से निकालोगे और फिर आप एनआरसी करो। मैं आपको बता रहा हूं, खतरे की घंटी बज रही है, कल बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। ये जो लड़की है, ये जो औरत है, ये लगातार बोलती है, परफेक्ट हिंदी बोलती है, इसकी हिंदी में कोई गड़बड़ नहीं है। आप अगर ये हिंदी, ये तो इसका ये जो सचिन मीना है, ये सचिन मीना चला गया वकील के पास और वकील को बता दिया ये पाकिस्तानी है, वरना किसी के बाप को नहीं पता लगना था पाकिस्तानी इंडिया में आके बैठी है। वो तो भला हो सचिन मीना का, वो तो भला हो उस आदमी का कि उसने बता दिया कि ये पाकिस्तानी है, चाहे उसने मन से बताया हो, बेमन से बताया हो, लेकिन उसके मुंह से बात निकली जिसकी वजह से मामला पर्दाफाश है और मीडिया पहुंच गई उसके घर में। अब वो लड़की बन गई है सेलिब्रिटी, और बीच में कितनी सीमाएं हैं यहां पे भाई, आप बताओ कितनी सीमाएं हैं भारत में, कितने लोग हैं जो कि पाकिस्तान से नेपाल के थ्रू यहां पे आए हैं। ये बहुत बड़ा खेल हो रहा है। मैं आपको बताता हूं एक बात, और एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, इस लड़की के पास, इस बंदे के या इसके परिवार की कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे वो चाबी लगा रही है और ये नाच रहा है। ये पबजी से प्यार हो गया, ये सब स्टोरी है। ठीक है, अपना घर छोड़कर आती है, इसने क्यों छोड़कर आई है पाकिस्तान, और पबजी से प्यार हो गया। यानी कि ये आपने देखा होगा जब ये बात करती है, ये कैमरा से डरती नहीं है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग कैमरा के सामने कांपते हैं, उनको गिड़गिड़ाने लगते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि साला कैमरा के सामने बोलना क्या है। ये बड़ी कॉन्फिडेंट है, ये बड़ी कॉन्फिडेंट है, जैसे किसी ने इसको बैठा के ट्रेन करा होगा। ये जिस तरीके से बोलती है ऐसा लगता है किसी ने उसको लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी है। somebody has trained this woman how to behave in front of camera, how to do this, how to do that, how to do this। इसको एक एक जगह ट्रेनिंग दी और ये ट्रेनिंग का असर है। ये बड़ी कॉन्फिडेंट है, ये लड़की जो है बड़ी कॉन्फिडेंट है। ये भाई साहब बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये पूरा मामला फ्रॉड है और आंतरिक सुरक्षा का मामला है। मेरी तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है, इसको लात मार के वापस भेजो, इसको लात मार के वापस भेजो फौरन के फौरन। और ऐसे कितने लोग बांग्लादेश से आके यहां पे रह रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं, क्योंकि मामला गौतम बुद्ध नगर का है, इसलिए मैं आपको साफ साफ बताता हूं, 10 साल की बात है बस। जितनी तेजी से ये लोग आ रहे हैं और भर रहे हैं यहां पे ग्रेटर नोएडा में, और जगह भी आ रहे होंगे नो डाउट, और जगह भी आ रहे होंगे, लेकिन यहां पे आ रहे हैं। और आपका कल बहुत काला होने वाला है। आई एम नॉट फियर मॉन्गरिंग, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। आप जाके सड़क पे देख लो, आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करते, सड़क पे जाके देख लो, आपको सब पता लग जाएगा। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं ना, ये समझने वाली हैं। बड़ा ये, अरे सीमा की बड़ी अच्छी लव स्टोरी है, लव स्टोरी, मीडिया भी वही चूरन खिला रहा है सीमा की लव स्टोरी। इसकी कोई लव स्टोरी नहीं है, गलती से एक्सपोज हो गई है और अब ये कवर अप ऑपरेशन अपना कर रही है। लेकिन क्योंकि इसकी हिंदी इतनी अच्छी है, ठीक है, इसका सब कुछ इतना अच्छा है, इतना साफ है कि ये घुल मिल के कहीं रह जाए। देखिए, मैं 2-4 चीजें आपको बताना चाहता हूं इसके मामले में, जो आप समझ लीजिए। और ये चीज बड़ी खतरनाक है, बड़ी खतरनाक है। कुछ गलतियां हमारी हैं, पाकिस्तानी तो हैं ही जैसे पाकिस्तानी हैं, और बीच में क्या एंगल है ये मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों सबसे पहले अपनी गलतियों से शुरू करते हैं। लोग यहां पे बड़े इमोशनल हो रहे हैं साहब, वीर ज़ारा की फिल्म आ गई है साहब, दोबारा गदर फिल्म की स्टोरी दोबारा चल रही है। तारा सिंह चला गया साहब वहां पे, वो तारा सिंह की जगह कोई और आ गई यहां पे, वॉट एवर द केस में। तो भाइयों एक बात सुनो मेरी, और ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि यह देश के आंतरिक सुरक्षा की बात है। देश ऐसे नहीं चलता, पाकिस्तान ऐसे चल सकता है, भारत ऐसे नहीं चल सकता। आप लोगों की मानसिकता गलत है। वो हिंदू बने, वो मुसलमान बने, सिख बने, ईसाई बने, अगर गलत है तो गलत है तो गलत है, उठा के बाहर फेंको। और अब मैं आपको बताता हूं क्यों। मैंने पहले भी डिस्कस करा था, लेकिन लोग इमोशनल हो जाते हैं यहां पे। उसका भाई पाकिस्तानी आर्मी में हवलदार है, और उसने बोला कि उसकी भर्ती 2022 में हुई थी। ये डायरेक्टली 2022 में है। मैं ये बात जानना चाहता हूं कि 2022 की भर्ती 2023 में हवलदार कैसे बन गया भाई? किस तरीके से बन गया? फिर वो कहती है कि नहीं, उसकी नौकरी भी पक्की नहीं हुई है, वो टेम्पररी है। जो ये शब्द इस्तेमाल करती है, मेरा भाई पाकिस्तानी सेना में है,
इसने फौज नहीं बोला, इसने सेना बोला। और ये औरत कितनी खतरनाक है, जल्दी से 2 मिनट पहले सरकार इसको निकाले और वापस भेजे पाकिस्तान। किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो रही है, केंद्रीय एजेंसियां भी जांच कर रही हैं और हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश राज्य में प्रतिबद्धता के साथ अपराध और गैर कानूनी गतिविधियों को रोकेंगे। तो क्या अभी तक कोई इनपुट मिल पाया सीमा हैदर का वो जो जांच चल रही है? अभी ये केंद्रीय एजेंसियां और स्टेट की एजेंसियां ही बता पाएंगे। हमारे पास इनपुट ये है कि हमने कहा है कि किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को हम यूपी में नहीं होने देंगे। पूरा परिवार बिक चुका है। सचिन का परिवार बिक चुका है। आईबी का रिपोर्ट है कि ये बहुत ही गंभीर स्थिति है और जिस तरह से ये औरत हिंदुस्तान में आई है वो बहुत बड़ी चिंता के विषय है। ये आईबी का रिपोर्ट है। आईबी ये भी कहता है कि ये आईएसआई एजेंट नहीं है, ये आईबी कहता है, क्योंकि आईएसआई ऐसे ऑपरेट नहीं करेगी। आईबी ने जो कहा है वो मैंने आपको बोल दिया। इसके अलावे माफी चाहूंगा, आईबी को मैं बहुत सम्मान करता हूँ, सो नो कमेंट्स हियर आफ्टर। एक औरत आती है अचानक, सचिन के घर में इतना भव्य स्वागत होता है। आप बताइए ओंकार जी, आपके रिश्तों में आपके मान लो कोई लड़का का शादी किसी और परिवार की लड़की के साथ हो रहा है और ऐसे परिवार आप लोग लड़की देखने जाते हो, वहां से निकलते हो तो क्या पूरा परिवार बोल देता है हाँ ये शादी मंजूर है, शादी मंजूर? ऐसा होता है क्या? कोई मामा बोलेगा नहीं नहीं उसका नाक थोड़ा सा ऐसा नहीं है, अब बाल उतना अच्छा नहीं लगा देखने में, थोड़ी सांवली सी है, अरे उतना हाइट अच्छा नहीं है, वो किंतु परंतु शुरू हो जाता है। और एक औरत दुश्मन देश से आती है, उसको पूरा परिवार स्वीकार कर लेता है और आरती दिखाई जाती है और कहा जाता है कि सचिन तो इतिहास बना दिया उसने, सचिन ने प्यार के क्षेत्र में। मैं बता रहा हूं, सचिन को उसके परिवार को खरीद लिया है, खूब माल दिया है और यही कारण है कि इतना बड़ा सम्मान दिया जा रहा है। दुश्मन देश, अरे हिंदुस्तान में ओंकार जी आप समझिए, कोई बेचारी डाइवोर्सी हो जाती है तो जब शादी करना चाहती है दोबारा तो कितनी हिचकिचाहट होती है नए परिवार में। ये तो डाइवोर्सी है, नहीं 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 झूठी थाली, ऐसे ऐसे करके पता नहीं क्या क्या बकवास लोग करते हैं। उस बेचारी का तो जीना हराम हो जाता है। यदि उसका एक बच्चा हो और बच्चा लेके आना चाहे तब तो सोचिए उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। और ये औरत 4 बच्चे लेके आती है तो उसका स्वागत किया जाता है, आरती उतारी जाती है, ऐसा लगता है कि माउंट एवरेस्ट पे ही लोग परिवार ने विजय हासिल कर ली है। इसका मतलब है कि पूरा परिवार बिक चुका है। सचिन का परिवार बिक चुका है, ये है। तो इसीलिए ये लोग का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, ब्रेन मैपिंग होना चाहिए, उसके पिता का भी। और पुलिस या एटीएस जिस तरह से सच उगलवाती है ओंकार जी, वो तरीका आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, वो तरीका इस्तेमाल करके सच उगलवाया जाए। क्योंकि इस देश में कोई 58-54 पे, मेरा कहने का मतलब है लाखों में बिकने के लिए तैयार हैं, तो हम भारत माता को ऐसे खतरे में नहीं आने देंगे। और मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जब ये पुष्टि हो जाती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट 30 दिन में फैसला, पब्लिक हैंगिंग, नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट, ताकि देश में संदेश जाए इस तरह से राजद्रोह करके आप नहीं बच सकते। लाखों में भारत माता को खतरे की डोरी पर नहीं खड़ा कर सकते ये लोग, राजद्रोही लोग ये। तो इसीलिए मैं कन्विंस्ड हूं कि हमारी दोनों संस्थाएं रॉ और आईबी राष्ट्र हित में काम करती है। यदि एंट्री होता भी है तो आईबी ने तो कुछ इनपुट दिया ही है उत्तर प्रदेश सरकार को, और जो इनपुट दिया है वो तो पब्लिक डोमेन है, तो उस पर ज्यादा चर्चा करने में कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं। लेकिन उसके बियॉन्ड मैं थोड़ा सा कंट्रोल करूंगा अपने को। बहुत लोग को बुरा लगेगा, लेकिन काइंडली मेरे देशवासियों बुरा मत मानना। हम लोग भावनात्मक रूप से बहुत बेवकूफ हैं, हम भावना के नदी में बह जाते हैं। जहां किसी ने कहा ये सच्चा प्रेम है, देखो सचिन ने तो इतिहास क्रिएट कर दिया, सब बकवास है। और दोष में अपने हम यहाँ दोष में दोषी ठहराऊंगा हिंदुस्तान में पेरेंट्स की, शिक्षकों की। पहला गुरु होता है पेरेंट्स और दूसरा गुरु होता है शिक्षक, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हो। ये क्यों नहीं अवेयर करते हैं, मेंटल अलर्टनेस देते हैं कि ऐसा कुछ हो तो समझ जाओ कि इसमें दाल में काला है, इस चक्कर में मत फंसना। जब आप कंडीशन कर देते हो किसी के मन को, तो वो
कुंफू पोजीशन में गार्ड पे रहता है। हो सकता है सचिन धोखे में फंस गया है, पर फंस तो गया है, एजेंट तो बन गया है। तो सवाल यह है कि हिंदुस्तान में फिर ऐसे होता रहेगा क्या कि हिंदुस्तान में शुरू में होगा लैला मजनू, प्रेम की विजय हुई, प्रेम की जीत हुई, सीमा ने सीमा को तोड़ दिया और प्रेम से हिंदुस्तान को जीत लिया, ये सब बकवास होगा। और यहाँ जो स्लीपर सेल्स हैं और कुछ पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो ढोल बजाना, लेफ्टिस्ट कमाल, वो ढोल बजाना शुरू कर देंगे, वाह 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 सचिन, वाह सचिन, और मामला शांत हो जाएगा। कोई दुश्मन घुस जाएगा जब मर्जी चाहे, सीमा जब चाहे घुस जाए। बाहर वाले का चैनल और वो ये चैनल और वो चैनल, अब वो भी कहते हैं यार ये इनके पास कोई काम ही नहीं रहा, हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। तो उस हिंदू मुस्लिम को पोलराइज करने के लिए कुछ तो चाहिए, कोई तो ऐसा प्लांट करेंगे। अब कम से कम मेरे जैसा अनपढ़ आदमी, कावड़ उठाने वाला, मुझे तो यही लगेगा ना कि हमने एक शत्रु देश के 4 बच्चे जीत लिए, हमने शत्रु देश की एक महिला को अपना हिंदू बना लिया, हमारा हिंदू घर घर हिंदू छाएगा, राम राज अब आएगा, तो हम तो इसी चक्कर में वोट दे आएंगे, फूल को फूल दबा देंगे। तो इसीलिए शायद इस मीडिया को ये सब दिखाने दिया जा रहा है। और होगा क्या, इलेक्शन से पहले 4-6 महीने पहले, 8 महीने पहले एक समूह खड़ा होगा, वो कहेगा इसको डिपोर्ट करो, भगाओ इसको, ये दुश्मन है। दूसरा कहेगा नहीं ये दुश्मन नहीं है, ये हमारी अब हिंदू भाभी है, अब हम इसको शरणागत देंगे, हम इसको शरण देंगे और हम इसको अतिथि देवो भव देंगे। उन दोनों की आपस में वो कुकर झोंक कराई जाएगी चैनलों पे। 2-4 केले वाले खिजाबी मुल्ला टोपी दे के बिठाए जाएंगे, एक कहेगा मेरी शरीयत पे या इस्लाम पे हमला हो गया, दूसरा कहेगा नहीं ये हिंदू धर्म की बहुत बड़ी सनातन धर्म की विशेषता है कि हम सब पे दया भाव रखते हैं। और लास्ट मोमेंट पे इलेक्शन से 2 दिन पहले सरकार घोषणा कर देगी कि हम इसको मानवीय आधार पर भारत में रहने की अनुमति देते हैं। चलो देख 1-2% वोट इसी के बहाने बढ़ जाएंगे। तो जहां ये सोच आ जाएगी सर, फिर वहां हमारे जैसों का क्या काम। और ये तो मैं कंफर्म कह सकता हूं कि वो मुस्लिम तो है ही नहीं, ऐसा कोई मुसलमान नहीं होता जिसे कलमा भी ना आता हो। जी। लेकिन सबसे दुखद बात इसमें यह है कि जो हमारा मीडिया है, उनसे बेहतर तो कलाकार या उनसे बेहतर एंकर तो ये लेडी है जिसको सीमा हैदर का नाम दिया जा रहा है। आप देखें कि अगर सामने से कैमरा दाएं बाएं हो जाए तो अच्छे भले एंकर भी हकलाने लगते हैं, लेकिन वो लड़की नहीं हकला रही, वो सामने से बिल्कुल जवाब दे रही है। या तो इसको वहां से प्लांट करके भेजा गया कि तू अपने बच्चों को वहां इंडिया में जाके प्लांट कर और ऑब्जेक्ट की तरह इनको डेवलप करने के बाद ये देश के लिए काम करें। ऐसा हमारे यहां से भी एक गया था जो मेजर की रैंक तक वहां पहुंच गया था लड़का। तो ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि ये नेपाल से या किसी और देश से वहां गई हो और वहां इसने अपनी आइडेंटिटी दिखा दी हो, एक बार प्रूव कर दिया हो और फिर उसके बाद वहां से भागकर आ गई हो। डबल एजेंट भी हो सकती है, एजेंट भी हो सकती है, क्योंकि हमारा तो दिमाग उसी दिशा में जाता है। सर वो तो लास्ट मूवमेंट में जब वो पकड़ी गई, अगर वो वकील पुलिस को इन्फॉर्म नहीं तो शायद ये इंडिया का हिस्सा बन जाती, तब तो ये नहीं रहती ना पाकिस्तानी या नेपाली, तब किसी को भी मालूम नहीं पड़ सकता। हो सकता है लोकल पुलिस ने इसको ग्रिल किया हो या इसके हस्बैंड को ग्रिल किया हो, तो वहां से बात निकलती है और जब बात निकल गई तो वो बढ़ती चली गई और यहां तक आ गई कि आज सबके सामने खुल गया वो मामला। सर ये बात हम ही तो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी नागरिक है या वो कह रही है। पाकिस्तानी सरकार या पाकिस्तान एम्बेसी ने तो आज तक नहीं कहा, वो वहां का मीडिया तो इसको उठा ही नहीं रहा है, वहां बात ही नहीं करना चाह रहा है। तो इसका मतलब या तो सरकार खुद इग्नोर कर रही है, नहीं तो इतना बड़ा कांड हो गया तो कम से कम अपने नागरिक के लिए, अपने बच्चों के लिए तो वहां की सरकार को आवाज उठानी चाहिए थी ना। लेकिन वहां की सरकार भी चुपचाप बैठी है। तो ये तो कहीं ना कहीं, चाहे इसको किसी ने भी ट्रेंड किया हो, वेल ट्रेंड तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक बात है हमारे जिन डिपार्टमेंट्स को ये देखना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं देख रहे होंगे, वो जरूर देख रहे होंगे। और ऐसी संभावना है कि इसको इसीलिए जानबूझ के खुला
छोड़ दिया होगा कि जो इसके साथ जुड़े हुए तार हैं वहां तक पहुंचा जा सके। या ऐसा भी हो सकता है कि इसको इसीलिए आने दिया गया हो कि इसकी जड़ों तक पहुंचा जा सके और इसका लिंक कहां से है, क्यों है, कैसे है, वहां तक आदमी पहुंचे। नहीं सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसको जानबूझ के आने दिया गया हो या फैसिलिटेट किया गया हो कि तू आजा। आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो देखें ना। हम भावनाओं में बह के, अपने देश की भावनाओं में बह के हम पत्रकारिता से थोड़ा सा हट जाते हैं। हम किसी का भी पक्ष लेने लगे, अगर चाहे हम ए पार्टी को बिलोंग करते हो, बी को बिलोंग करते हो, तो हमें लगता है कि नहीं साहब विश्व गुरु यही है, या हमें लगता है कि नहीं आने वाला भविष्य यही है। तो ऐसी भी तो संभावनाएं हैं। वरना तो अभी तक सरकार को कम से कम जो चेकपोस्ट पे बैठा था, एसएसबी वाला था, क्योंकि नेपाल भारत की सुरक्षा एसएसबी देखती है, तो उसको पकड़ना चाहिए था। नेपाल के जो प्रहरी हैं उनको देखना चाहिए था। फिर ये कह रही है कि मैं आधी रात को आई हूं।